वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद बिजली की कीमतों में कमी शुरू हो गई। नेपरा ने सेमाही और माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेमाही एडजस्टमेंट के तहत अप्रैल से फी यूनिट बिजली ₹1.90 सस्ती मिलेगी। कराची के लिए जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली मजीद ₹3.02 सस्ती कर दी गई। बाकी डिस्कोस के सारिफीन के लिए फरवरी के लिए बिजली फी यूनिट 46 पैसे सस्ती की गई। IMF का वफ्द आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। मालियाती इदारे का वफ्द पाकिस्तानी हुकाम से बजट की तैयारी में मुज़ाकरात करेगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स तारीखी बुलंदियों को छू गया। 100 इंडेक्स में 1628 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा, 1,20,566 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता, कीमत ₹280.30 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तेजी पर इजहार इत्मीनान, कहते हैं मार्केट में तेजी हुकूमती पॉलिसियों और ताजरों और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की आकाश है। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की आज 46वीं बरसी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसागाह को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। मुल्क भर से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जलसे में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी खराबी सेहत की बिना पर जलसे में शिरकत नहीं कर पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बरसी पर पैगाम, कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार के लंबरदार थे। हम सब कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ खड़े हैं। सदर मुमलिकत कैनाल्स मंसूबे की मंजूरी नहीं दे सकते। नहरी मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आइन कहता है सूबों के इत्तेफाक तक कोई मंसूबा नहीं बन सकता। पंजाब ने 218 अरब रुपए से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, कैनाल्स पर ₹1 भी खर्च नहीं हुआ। बड़ी तसल्ली से कहता हूं कोई कैनाल्स नहीं बन रही। इरसा का नई नहरों के लिए पानी की मौजूदगी का सर्टिफिकेट मनसूख किया जाए। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। मतन के मुताबिक इरसा ने पानी के इस्तेमाल से मुतालिक सिंध के एतराज़ात मुस्तरद करके निगरान दौर का सर्टिफिकेट जारी किया। वफाकी हुकूमत से इरसा का फैसला खत्म करने का मुतालिबा। हुकूमत फौरी तौर पर वाटर एमरजेंसी नाफिज करे। पानी का ज़िया रोकना हमारे और आइंदा नस्लों के लिए जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में समौक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समात में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, बोले बड़ी सोसाइटीज को पानी के हवाले से फाइनल वार्निंग दें। खिलाफ वर्जी पर हाउसिंग सोसाइटी को पहला फाइन 1 लाख, दूसरा 5 लाख करने की हिदायत। समात आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कराची का दर्जा हरारत 39 डिग्री को छूने की पेशगोई। दिन के औकात में मौसम इंतहाई खुश्क, समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। मिठी में पारा 45 डिग्री को छू गया। अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब में धूप की हिद्दत में इजाफा। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में घटाओं का राज। मलिका कोहसार मरी में रिम झिम। सयाहों ने सुहाने मौसम का खूब लुत्फ उठाया। पेशावर, कोहाट, चित्राल और बाचोड़ में बादल बरस पड़े। ट्रम्प टैरिफ अमेरिकी स्टॉक मार्केट को ले डूबा। 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। एक दिन में अमेरिकी स्टॉक मार्केट को 3100 अरब डॉलर्स का झटका। डाउ जोन्स इंडेक्स में 1679 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड। S&P 500 इंडेक्स 4.8% तक गिर गया। डॉलर की कदर में 1.3% कमी। गैर यकीनी सूरत हाल से सरमायाकार चकरा कर रह गए।
ट्रंप टैरिफ को अमरीकी सहाफी ने बेहुदा इकदाम करार दे दिया। जेम्स सरोकी के मुताबिक ट्रंप हुकूमत ने तजारती खसारे को दरामदात से तकसीम किया, फिर आधा खसारा बतौर टैरिफ आयद कर दिया। ये अमरीकी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंगुइन्स पर भी टैरिफ आयद कर दिया। गैर आबाद जजीरे हर्ट आइलैंड में सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में किसी इंसान ने जजीरे पर कदम नहीं रखा। नए ट्रंप कवानीन के तहत जजीरे पर 10% टैक्स लागू है। ताकत के नशे में चूर इसराइल की जारहियत मुसलसल बेलगाम से होनी। फौज के मुख्तलिफ हमलों में 112 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी। गजा में महकमा सेहत का कहना है इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में 50,530 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में 15 इमदादी कारकुन भी हमलों की नजर हो चुके। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी न्यूज़ एजेंसी अर्ना के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन हर तरह की जारहियत का मुकाबला करेंगे। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद मुबारक। जनूबी कोरिया के साबिक सदर जॉन सिक योल को ओहदे से हटा दिया गया। आईनी अदालत ने मार्शल लॉ लगाने पर मुआखजे को दुरुस्त करार दे दिया। 8 जजेस का मुतफिका फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जॉन ने फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वजीर आजम आइंदा इंतखाबात तक कायम मुकाम सदर के तौर पर काम जारी रखेंगे। जनूबी कोरिया में 60 दिन के अंदर नए इंतखाबात होंगे। कुर्रम में कोहाट अमन मुआहदे के तहत मोर्चों की मिसमारी का अमल तेजी से जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक कुर्रम में 988 छोटे और बड़े बंकर्स मिसमार कर दिए गए। पायदार और देरपा अमन अमान के लिए बंकर्स की मिसमारी बेहतरीन इक़दाम है। अपर और लोअर कुर्रम के दीगर मकामात से मजीद बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। और जलालपुर भटिया में नेजाबाजी के रवायती मुकाबलों की धूम। पंजाब भर से नेजाबाजों की 25 से जायद टीमों की शिरकत। अहले इलाका ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शाहसवारों को खूब दाद दी। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए गए।